इंडिया इज इन्वेस्टिंग रुपीज 1.6 ट्रिलियन इन सेमीकंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सीएसई इंजीनियर्स की बात करूंगा तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 10 लाख सीएसई इंजीनियर्स एवरी ईयर, जिसमें से 85% ऑफ द इंजीनियर्स या तो अनएम्प्लॉयड है या फिर उनके पास वो जॉब्स नहीं है जो ओरिजिनली वो करना चाहते थे, जो उनकी फील्ड से रिलेटेड है। अब सवाल ये आता है कि भैया मुझे बीटेक करनी है, मैं कौन सी ब्रांच को प्रेफर कर रहा हूँ? मैं क्या सीएसई को चूज करूंगा, मैं क्या ईसी को चूज कर रहा हूँ? मुझे ईसी में भी दिख रहा है कि स्कोप आ रहा है, मुझे सीएसई में दिख रहा है कि यहाँ पे एआई का एक बूम आया हुआ है, जहाँ पे सब लोग एआई इंजीनियर्स बनने पे लगे हुए हैं, एआईएमएल इंजीनियर्स बनने पे लगे हुए हैं। कॉलेजेस मुझे बुला बुला के एआई की ब्रांचेस ऑफर कर रहे हैं, तो मैं कौन सा ब्रांच प्रेफर करूं? मेरे लिए क्या बेस्ट रहने वाला है कि आज से 4 साल बाद क्या होने वाला है? तुम्हें अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है? तुम्हें अगर रिसर्च में जाना है तो कौन सी ब्रांच तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाली है? तुम्हें खुद का स्टार्टअप करना है तो कौन सी ब्रांच बेस्ट रहने वाली है? सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करूंगा, तो मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, एक A to Z समझाऊंगा, ठीक है, कि सीएसई किस बच्चे को लेनी चाहिए, ईसी किस बच्चे को लेनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो मैं किसी ब्रांच को कंपेयर करूं या फिर किसी ब्रांच का डिटेल रिव्यू बना रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रूफ एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करना, हमारी टीम से डिस्कस करना, हमारी टीम से बात करना, वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दे रहे होंगे। बाकी व्हाट्सएप चैनल के लिंक है वो वहां पे ज्वाइन कर लें, वहां पे हम 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। पहले समझो कि सीएसई क्या होती है और ईसी होती क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सीएसई की बात करूंगा तो सीएसई क्या है और ईसी की बात करेंगे तो ईसी क्या है। अब देखो, सीएसई की बात करूंगा मैं तो कोई भी चीज जब डेवलप हो रही थी ना, जो भी ऑनलाइन डेवलपमेंट है, फिर चाहे वो ई कॉमर्स हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, अब वहां पे बहुत सारा डेटा आता है। पहली चीज डेवलपमेंट आ गई। अब डेवलपमेंट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे डेटा चाहिए, डेटा आ गया। अब डेटा आया है तो डेटा को स्टोर करने के लिए भी कुछ आएगा, उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, डीबीएमएस आएगा, ठीक। अब डेटा आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, अब इसको सिक्योर करने के लिए भी कुछ चीज आएगी, तो वहां पे तुम्हारी सिक्योरिटी लेयर्स आ गई। साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते, चलो साइबर सिक्योरिटी आ गई, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जा रहा होगा। तो जितनी भी चीजें डेटा से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ऑनलाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी सीएसई के अंडर आ जा रही होंगी। अब सीएसई की बहुत सारी सब डोमेन्स भी हैं, ठीक है, यानी कि सीएसई की काफी सारी सब डोमेन ब्रांचेस भी हैं, जैसे आईटी हो गई, ठीक, सीएसई एआईएमएल हो गया, सीएसई एआई हो गई, ठीक है, सीएसई साइबर सिक्योरिटी हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी हो गई, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी तुम्हारे पास यहाँ पे सब ब्रांचेस भी आ जा रही होंगी सीएसई की। ईसी में बात कर रहे होंगे तो जितनी भी हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें होंगी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, चिप्स हो गई, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, ठीक, वीएलएसआई चिप्स हो गई, एंटीनास वगैरह हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। जैसे तुम नेटवर्क ढूंढते हो ना, नेटवर्क से बात कर रहे हो तो सारी चीजें कर रहे होते, तो वो सब की सब ईसी के अंडर आ जा रही होती हैं। अब जितने भी तुम माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे होते हो, प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो जितने तुम्हारी स्नैपड्रैगन वगैरह सब हो गए, जितने तुम्हारी चिप्स हो गए, जितने भी तुम्हारे मोबाइल फोन में चिप्स हैं, वॉचेस में चिप्स हैं, एक्सवाइजेड का जहां पे भी तुम्हारी चिप्स इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब ईसी के अंडर आ जा रही होंगी। जहां पे तुम्हारे एंटीनाज इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब तुम्हारे ईसी के अंदर आ जा रही होंगे। जहां पे तुम्हारे सर्किट्स इन्वॉल्व हैं, सर्किट जहां पे इन्वॉल्व है, वो तुम्हारा ईसी और इलेक्ट्रिकल के अंडर आ जा रहे होंगे। तो जितना भी तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया, ये सब तुम्हारा ईसी और इलेक्ट्रिकल के अंडर आ गया। ईसी के सब ब्रांचेस की बात करूंगा तो ईआई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रिपल ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन आ जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा पूरा एक पहले एनालिसिस हो गया कि सीएसई क्या होता है, ईसी क्या होता है, ठीक। अब अगर मैं एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी सिलेबस वाइज बात करूंगा कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा टफ है, देखो कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। जब मैं सीएसई और ईसी को कंपेयर करूंगा ना, तो ईसी ज्यादा डिफिकल्ट ब्रांच है। क्यों डिफिकल्ट ब्रांच है? क्योंकि देखो यहां पे तुम्हारी जो सर्किट वाली प्रॉब्लम्स आती है ना, ये थोड़ी सी तुम्हारा ये बहुत ज्यादा यूज करवाते हैं वहां पे, ठीक है। और जो इसके सब्जेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट है क्रैक करना, स्कोर करना, एज कंपेयर टू जब मैं सीएसई की बात कर रहा हूंगा तो, ठीक है। एनएएस हो गया,
DSD हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है अच्छा स्कोर लाना, सीजीपीए मेंटेन करना। ईसी में सीजीपीए मेंटेन करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सीएससी। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तुम्हारी अगर मैथ्स नहीं स्ट्रांग है तो तुम यहाँ पे फंस जा रहे होगे। पर वहीं पे अगर मैं सीएससी की बात करूंगा तो यहाँ पे मोस्टली लॉजिक वाली चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ यहाँ पे क्रैम्प नहीं करना है, यानी कि रटना नहीं है बहुत सारी चीजें। अगर तुम्हारा लॉजिक अच्छा है तो तुम कोड वगैरह लिखने आता है, डीबीएमएस में सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें कर ले जा रहे होगे। और अगर तुम्हारी मैथ्स नहीं अच्छी तभी तुम्हारे यहाँ पे सीएससी में काम चल जा रहा होगा, बट ईसी में तुम्हारी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारी ये डिफरेंस आ गया। अब मैं खुद एक ईसी इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि लाइक ईसी में सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी आ रही होती है, ठीक। तो सीएससी ईसी में तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं कहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा है। पहले एक ओवरऑल समझो, फिर हम बात करेंगे कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा है और तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। सीएससी की बात करें, मैंने तुम्हें नो क्रैम्पिंग वाली चीज बता दी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा होता है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पे फोकस ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, चिप्स, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज पे फोकस होता है। अब अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें टेक जॉब कहीं करनी है, तुम्हें टेक की फील्ड में ही जाना है, तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तुमने 9-10 से कोडिंग कर रखी है, 11-12 में कोडिंग करी हुई है, या फिर तुम्हें कोडिंग बेसिक आती है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं भैया मुझे तो कोडिंग ही करनी है, मुझे ये बहुत फैसिनेट करता है, मैं कर ले जाऊंगा, तो उस केस में बिना किसी डाउट सीएससी को ऑप्ट कर लेना, फिर कोई थॉट मत देना, ठीक है। बट अगर तुम अनश्योर हो, तुम्हें लग रहा है कि भैया कोडिंग शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मुझे कोडिंग में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, उस केस में ईसी वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन हो जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टेक प्लस नॉन टेक दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। अगर तुम किसी एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर 100 कंपनी आ रही हैं तो 90 कंपनी तुम्हारा ईसी वाले बच्चों को भी अलाउड करती हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वहीं पर अगर मैकेनिकल में कोई बच्चा होता है तो इस 100 में शायद 20 कंपनी ही अलाउ करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ एक बेनिफिट ये है कि अगर तुम सीएससी में चाहो तो टेक में जॉब ले लो, अगर तुम नॉन टेक में चाहो तो तुम्हारे पास नॉन टेक में भी जॉब ऑप्शन खुल जाते हैं, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों साइड ऑप्शन रहेंगे। तुम्हें टेक में जाना है टेक चूज कर लो, नॉन टेक में जाना है नॉन टेक चूज कर लो, ठीक है। इफ यू डोंट लाइक कोडिंग, अनश्योर हो, ठीक है, ईसी हैज बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटी। अब अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है, तुम रिसर्च में जाना चाहते हो, रिसर्च ओरिएंटेड ऐसे इसरो, डीआरडीओ, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हो, फिर नासा से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ईसी थोड़ी सी बेटर ब्रांच रहेगी। एनवीडिया जैसी कंपनी जिसने जो है पूरा का पूरा रेवोल्यूशन लाया है चिप्स का, ठीक है, वहां पे जो है मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और ईसी इंजीनियर्स ही हायर हो रहे होते हैं, वो सीएससी इंजीनियर्स को कम हायर करती है। इवन यू विल बी शॉक्ड कि गूगल जैसी कंपनी जो है सीएससी के साथ साथ ईसी इंजीनियर्स को भी हायर कर रही होती है हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज पर वर्क करने के लिए, और बहुत सारे कॉलेज में सीएससी से ज्यादा पैकेज ईसी वाले बच्चों को मिल रहा होता है गूगल जैसी कंपनी से, ठीक है। तो तुम्हें वो दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन एनआईटी हामिरपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे एक बच्चे को ईसी में आई गेस 1 पॉइंट समथिंग करोड़ का पैकेज मिला था, और सीएससी का उस ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 90-95 लाख के अराउंड था, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ईसी में प्लेसमेंट नहीं होती, जो तुम एक सुनते हो ना कि ईसी में प्लेसमेंट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ प्लेसमेंट नहीं है वो भी समझा दूंगा तुम्हें अभी, ठीक है। ईसी हैज बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, ईसी ऑलवेज हैज ऑप्शन ऑफ स्विचिंग टू टेक जॉब्स, यानी कि अगर तुम जो ईसी में हो और तुम्हें एनी डे मन करता है कि यार मुझे तो टेक में जाना है, मुझे ईसी के कोर में मजा नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि जो है मैं यहाँ पे स्विच कर लूंगा, ठीक है। बट ईसी के साथ डिफिकल्टी ये है कि ईसी टफ है। अब अगर तुम्हें एक ऐसी जॉब चाहिए, तुम्हें मतलब सिर्फ जॉब चाहिए, तुम जॉब की सिक्योरिटी चाहते हो कि 4 साल में बीटेक कर लूं और मुझे अगर एक बेसिक स्किल सेट आ रही तो मेरी जॉब लग जाए 2.5-3 लाख 4 लाख की कुछ भी जॉब लग जाए, तो उस केस में तुम्हारे लिए सीएससी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बीटेक सीएससी वाले को हायर कर रहा होता है, ठीक है। 2.5-3-4 लाख की जॉब तुम्हें मिल जा रही होगी एनी डे। बट वही डिपेंड करता है कि तुम कैरियर कैसा चाहते हो। अब सीएससी में बेसिकली रोल्स कौन कौन से हो रहे होते हैं, ईसी में कौन कौन से रोल्स हो रहे होते हैं। सीएससी में बात करूंगा तो ऐप डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस के रोल्स हो रहे होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के रोल्स हैं, एआई इंजीनियर्स के रोल्स हैं, गेम डिजाइनर्स के रोल्स हैं, एआईएमएल इंजीनियर्स के रोल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के रोल्स हैं, ठीक है। इसी में बात करेंगे तो चिप डिजाइन वीएलएसआई के रोल्स हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, आईओटी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे जो है तुम्हारी एयरटेल, जियो, नोकिया जैसी कंपनीज तुम्हारी बहुत हायरिंग करती हैं, ठीक है। जिस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे ना टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो हायरिंग कर रही होती है, उसी तरीके से यहाँ पे एयरटेल, जियो, नोकिया ये सब हायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एआई इंजीनियर्स की भी डिमांड है, जो कि जो है सर्किट को भी समझ रहे हैं, एआई को भी समझ रहे हैं और दोनों चीज को इंटीग्रेट करना भी जान रहे हैं।
इसके बाद तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पीएसयूज में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है, भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, यहाँ सब पे भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहने वाली है अगर तुम इसी से हो। गेट में थोड़ा सा बेनिफिट सीएसई वाले बच्चों को मिल जा रहा होगा। इसके बाद एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स, तुम ये वाली फील्ड में भी जा सकते हो, ये मोस्टली आईटी में हायरिंग होती है, ठीक है, ये आईटी का जॉब रोल है। तो तुम्हारे पास ईसी में ये अपॉर्चुनिटीज हैं, सीएसई में ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको तुम देख सकते हो। अब आ जाते हैं बात जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आरओआई का, कि भैया प्लेसमेंट कहाँ पे कैसे मिल रही होती है। अब अगर मैं टियर 1 से तुम जो है सीएसई बीटेक करते हो तो तुम्हारी जो स्टार्टिंग है वो 14 to 15 लाख होती है, ठीक है। ईसी टियर 1 12 से 14 लाख, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टियर 2 10 से 12 लाख, 8 से 10 लाख, यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है। टियर 3 में सारा गेम बिगड़ता है। टियर 3 में अगर तुम एक खराब कॉलेज में चले गए, ठीक, तो यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। टियर 3 में अगर तुम एक खराब कॉलेज में चले गए तो यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होगी। वहीं पे अगर तुमने टियर 3 में सीएसई लिया हुआ है तो 5-6 लाख तो मतलब ठीक है, ये डेटा है, बट मैं इसको बोलूंगा कि 3 से 4 लाख की नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, ठीक। ऐसा नहीं कि 100 में अगर 100 बच्चे हैं सीएसई के 100 के 100 बच्चे प्लेस हो जाएंगे, बट ठीक है 100 में 60-65 की नौकरी लग जाएगी एटलीस्ट 3 से 4 वाले पैकेज पे। बट अगर तुम टियर 3 के खराब कॉलेज में चले गए तो ईसी में प्लेसमेंट नहीं होगी। बट कुछ ऐसे टियर 3 के भी कॉलेज होंगे जिसमें ईसी में भी अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो तुम्हें बस वही है कि इंपॉर्टेंट टियर 3 में क्या हो जाएगा ना, टियर 3 में तुम्हारा कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तुम कॉलेज कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। टियर 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बार बार मैं यही चीज बोलता हूँ कि टियर 3 वाले बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि सब एक ही कॉलेज, मतलब एक ही लेवल के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं किसी भी कॉलेज में चला जाता हूँ, काम वही होने वाला है। ऐसा नहीं होता। कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, जेन्युइनली प्लेसमेंट अच्छी हो जा रही होती है। एटलीस्ट 100 में से 80 बच्चों की प्लेसमेंट लग जाएगी, 80 में से 20-22 ऐसे बच्चे हुए जिनकी ढंग की प्लेसमेंट लग गई, बाकी सबकी ठीक है चलो मास में निकल गया, बट प्लेसमेंट हो जाती है। कुछ टियर 3 ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे बेड़ा कर गए, तो तुम्हें वो डिफरेंस देखना है। अगर तुम किसी ऐसे टियर 3 में जा रहे हो, टियर 4 कॉलेज में जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा सीएसई लेना, सीएसई के नीचे कुछ भी मत चूज करना, ठीक है। बट अगर तुम किसी ढंग के कॉलेज में जा रहे हो टियर 2 टियर 3 के, तो अगर तुम्हारे पास ईसी में चांसेस हैं और तुम्हें सीएसई नहीं मिल रहा है तो उस केस में तुम ईसी भी ऑप्ट कर सकते हो। टियर 1 में अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अब देखो अगर तुम्हारे पास टियर 1 में ईसी है और टियर 2 में सीएसई है, तो आई वुड से टियर 1 की ईसी को प्रेफर करो, ठीक है। अब एक चीज तो मैं समझा देता हूं, देखो सीएसई ईसी में मेजर डिफरेंस कहां पे आता है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूंगा, ठीक, जो सीएसई वाला ग्राफ है ना वो ऐसे कांस्टेंट जाएगा, ठीक, मतलब तुमको स्टार्टिंग से 10 12 11 13 का पैकेज मिला, फिर वो बढ़ेगा 20 का होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, 40 का होगा, 50 का होगा, ठीक है। ईसी में क्या होगा, ईसी में पहले एक थोड़ा सा फ्लैट वो चलेगा, फ्लैट लाइन चलेगा, ठीक, 1-2 साल के लिए, फिर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। यानी कि तुम्हें यहाँ पे 8 से 10 वाले पैकेज से हो सकता है सेटिस्फाई होना पड़े 2 साल के लिए, ठीक, बट इसके बाद तुम्हारे 10 से 30 40 हो जाएगा। तो ईसी वाली जो फील्ड है, जितनी भी कोर जॉब्स हैं, वहां पे जो तुम्हारी ग्रोथ आती है ना वो एक्सपोनेंशियल आती है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो लर्निंग का टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे तुम टाइम लेके सीखते हो और यहाँ पे चीजें तुम इजीली सीख लेते हो। इस वजह से डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि कितने एक्सपीरियंस वाले लोगों को कितना पैकेज मिल रहा होता है, ठीक है। तो सीएसई ईसी में ये डिफरेंस आ रहा होगा अगर मैं प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो। अब बात करते हैं अगर तुम्हें टेक जॉब में जाना है तो, ठीक, टेक जॉब में जाना है तो नो डाउट तुम्हें सीएसई प्रीफर कर लो एनी डे, ठीक। टेक जॉब करनी है तो सीएसई प्रीफर कर लो एनी डे। अपॉर्चुनिटीज है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, एआई वगैरह एकदम सीख जाना पड़ेगा कि जिससे तुम्हें कोई भी जॉब से नहीं निकाल पा रहा हो, कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं हो रही है जिसको तुम्हारे पास तुमको आती नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लग रही हो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ईसी को प्रेफरेंस दो, ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है ईसी को प्रेफरेंस दोगे। स्टार्टअप करना है, अब डिपेंड करता है तुम्हारा स्टार्टअप कैसा है। अगर तुम्हारा SaaS है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला स्टार्टअप है, या फिर ऐसा तुम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो जो उसमें जो है तुम्हारा पूरा का पूरा टेक इन्वॉल्व है, ठीक, तो सीएसई। और अगर सेमीकंडक्टर्स वाली फील्ड में जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें इसी ही ऑप्ट करना पड़ेगा। बट अगर तुमने कुछ नहीं सोच रखा, तुमने बस ये सोच रखा है कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, तो उस केस में आई वुड से गो विद सीएसई, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज बात करूंगा तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि प्लेसमेंट वाइज टियर 1 टियर 2 सीएसई ईसी बराबर है, टियर 3 में सीएसई। अगर अच्छे कॉलेज नहीं चूज कर रहे हो तो, कुछ उसमें भी अच्छे कॉलेज चूज कर रहे हो तो इसी का ऑप्शन आ जाएगा, बट टियर 3 में अगर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो सीएसई ऑप्ट करना। टेक एंड कोर में इंटरेस्टेड है, दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है तो ईसी।
नहीं श्योर हो कि टेक चूज करूँ या कोर चूज करूँ, तो इसी। तो तुम्हें ये मैंने बाइफर्फिकेशन दे दिया है कि अगर तुम्हारे किस सिनेरियो में तुम्हें कौन सी ब्रांच चूज करनी है, सीएसई की क्या आरओआई है, ईसी की क्या आरओआई, मैंने तुम्हें ये समझा दिया है। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है, कोई भी तुम्हारा बहुत ऊपर नीचे नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम जो है इसमें से क्या चूज करना चाहते हो, उसके बेसिस पे तुम ये ब्रांच चूज कर सकते हो। इसके अलावा किसी ब्रांच को लेके कोई डाउट आ रहा है, किसी ब्रांच के बारे में डिटेल में समझना है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।